आज हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी करते हैं। हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए फंक्शन f is continuous on closed interval a b, then for any positive number, then for any epsilon greater than 0, interval ab can be divided into finite number of subintervals such that in each of which mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon, where x1 and x2 are in the same subinterval। क्या कहता है कि यदि f अंतराल ab में कॉन्टिन्यूस है, यदि हमारा फंक्शन इस ab इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, एप्सिलॉन कोई धन संख्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो अंतराल है ab को हम परिमित उप अंतरालों में बांट सकते हैं। परिमित उप अंतरालों में बांट सकते हैं कि प्रत्येक उप अंतराल में क्या होगा कि प्रत्येक उप अंतराल में क्या होगा fx1 mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon, जहां x1 x2 एक ही उप अंतराल में स्थित है। एक ही ये जो x1 और x2 हैं, ये किसी एक ही उप अंतराल में स्थित है। ये है हमारी थ्योरम प्रॉपर्टी 1। अब इसका हल करेंगे। क्या कहते हैं कि ये हमारा इंटरवल है ए बी, कि अगर हमारा फंक्शन f इस अंतराल में कॉन्टिन्यूस है तो हम इस अंतराल को उप अंतरालों में बांट सकते हैं, सब इंटरवल्स में बांट सकते हैं, जैसे 2 सब इंटरवल्स में बांटते हैं कि प्रत्येक में क्या होगा, यह वाली बात जो है वह सही होगी, इसमें भी सही होगी, इसमें भी सही होगी। इसको 3 भागों में बांट दिया तो तीनों में सही होगी। ऐसे ही इस ए बी को अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, फाइनाइट है ना, परिमित उप अंतरालों में बांट सकते हैं कि प्रत्येक में क्या होगा, यह मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन epsilon। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो यदि संभव हो तो माना प्रमेय सत्य नहीं है। इफ पॉसिबल लेट द थ्योरम बी नॉट ट्रू। माना कि थ्योरम सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सही होती है तो क्या होता है कि इस इंटरवल को हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में बांट सकते हैं कि प्रत्येक में ये वाली बात हो गई। अब कह रहे हैं कि हम थ्योरम सही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा परिमित विभाजन विद्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा परिमित विभाजन अंतराल ए बी का, कोई भी ऐसा इस अंतराल ए बी का परिमित विभाजन एग्जिस्ट नहीं करता, विद्यमान नहीं है कि क्या हो कि थ्योरम प्रत्येक उप अंतराल में सही है। अगर हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस ए बी इंटरवल है, इस ए बी इंटरवल को हम सब इंटरवल्स में बांट सकते हैं
कि प्रत्येक में क्या होगा, प्रत्येक में ये वाली बात होगी। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि यह थ्योरम सही नहीं है, अर्थात ऐसा कोई भी परिमित विभाजन विद्यमान नहीं है कि क्या हो कि थ्योरम प्रत्येक उपअंतराल में सही हो। इसके लिए ये वाली बात हो रही हो, ऐसा कोई विभाजन जो है वह है ना कि विद्यमान ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ चलिए ये इस अंतराल को लेट अस बाइसेक्ट द इंटरवल, इस ए बी इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। दो इंटरवल्स में बांट दिया जिनकी की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। ये ए, ये बी, ये इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, समद्विभाजित बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो माना कि सी जो है इसका मिडिल पॉइंट है, लेट एंड सी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ इस इंटरवल ए बी का। कहने का था दो हिस्से हो गए, ए सी और सी बी, ये दो उप अंतराल हो गए। क्योंकि हमारी थ्योरम सही नहीं है, एज द थ्योरम एज, क्योंकि हमारा थ्योरम जो है वह सही नहीं है ना। हमें माना है कि थ्योरम हमारी सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज द थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ देश में कि इनमें से कम एक अंतराल में जो है वह प्रॉपर्टी पूरी नहीं होगी। दिस मीन्स थ्योरम fails in at least one सब इंटरवल, कि इनमें से कम, क्योंकि हमारी थ्योरम सही नहीं है, हमारी थ्योरम सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कम एक इंटरवल में, इसमें या इसमें कम से कम एक में सही नहीं हो, दोनों में भी सही नहीं हो सकती, तो पर लेकिन कम से कम एक में सही नहीं हो सकती। चलिए लेट इट बी नॉट ट्रू, माना कि यह है लेट इट बी नॉट ट्रू, माना यह है किसी एक इंटरवल में नहीं है, इन दिस इंटरवल किसी एक में सही नहीं है, हम चलो हमने कह दिया कि चलो इसमें सही नहीं है। तो अपनी सुविधा के लिए लेट अस डिनोट दिस इंटरवल एज a1 b1। इस इंटरवल को हम ऐसा व्यक्त कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, मतलब इसको i1 कह लेते हैं। अब हमारी थ्योरम इसमें सही नहीं है, अब फिर क्या करते हैं, फिर अगेन बाइसेक्ट द इंटरवल ए बी। ये a1 b1 को फिर बाइसेक्ट कर देते हैं, फिर वही बात, क्योंकि थ्योरम सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ऊपर इस इंटरवल को हमने बाइसेक्ट कर दिया क्योंकि हमारी थ्योरम सही नहीं थी, तो इसमें कम से कम एक इंटरवल में सही नहीं है, उस इंटरवल को हमने कह दिया a1 b1। क्योंकि फिर अब क्या किया, अब इस इंटरवल को भी बाइसेक्ट कर देते, तो एज अबव, जैसे ऊपर किया, एज अबव लेट द थ्योरम
is not true in A2 B2। जैसे अभी ऊपर ए बी इंटरवल था, उसको डिवाइड किया तो एक उसके भाग में थ्योरम सही नहीं है, तो हमने इसको क्या कह दिया कि भाई इसको A1 B1 से डिनोट कर देते हैं। अभी जैसे ए बी के दो भाग किए थे, अब ऐसे ही इस A1 B1 के दो भाग कर देते हैं, इसको इस इंटरवल को सम द्विभाजित कर देते हैं। तो जैसे अभी ऊपर किया था, A1 B1 मिल गया था जिसमें थ्योरम सही नहीं है, तो चलिए ये जो हमारी अब इसके दो टुकड़े किए, दो भाग किए, तो चलिए मान लेते हैं कि जिस भी भाग में थ्योरम हमारी सही नहीं है उसको A2 B2 से डिनोट कर देते हैं। तो लेट अस से दिस विद इंटरवल I2, है ना। तो ऐसे ही अब आगे बढ़ते चले। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, अगर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चलेंगे तो क्या होगा, प्रोसीडिंग एज अबव, ऊपर की तरह ही अगर हम आगे बढ़े, वी ऑब्टेन आई एन, हमें आई एन इंटरवल प्राप्त हो जाएगा इन विच, जिसमें कि थ्योरम सही नहीं है, इन विच द थ्योरम इज नॉट ट्रू, जिसमें कि थ्योरम सही नहीं है। अब इस I1 को देखें, इस I1 को देखें तो ये हमारा इंटरवल ए बी, इसके दो भाग कर दिए थे, तो जो इस हमने कहा था कि चलो इसको A1 B1 कह लेते हैं, तो इस की लेंथ क्या होगी I1 की, इस AB की जितनी भी लेंथ है उसका आधा, B माइनस A बाई 2। अब I2 की लेंथ कितनी है, I2 क्या था कि भाई इसके दो भाग कर दिए, तो जो भी भाग में वो सही नहीं है, दो भाग कर दिए, तो इसकी लेंथ कितनी है, I1 की जितनी लेंथ है उसका आधा, अर्थात B माइनस A बाई 2 का स्क्वायर। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो हमको IN मिल गया। IN की लेंथ क्या होगी, B माइनस A बाई 2 की रेज़ टू n। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, पहले ये ए बी इंटरवल था, इसको अगर इन संकेतों में लिखें तो चलो A0 अगर B0 कह दूं तो ये I0, इसको आपने भाग बांटा दो भागों में तो आपको I1 मिला, तो I1 क्या है, I0 में कंटेंट है। I1 को फिर दो भागों में बांटा तो I2 मिला, और इसी प्रकार से ये आपको मिल रहा है। तो V हमें क्या था, ये हमने लिखा कि IN में नॉट ट्रू। नाउ कि ये जो लेंथ, और लेंथ I1 की क्या है, B माइनस A बाई 2, I2 की लेंथ क्या है, B माइनस A बाई 2 का स्क्वायर, है ना। और इसी प्रकार से V ऑब्टेन, हमें क्या प्राप्ति होती है, V ऑब्टेन अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स, कौन सी, I0, I0 ये A0, ये AB वाला शुरू वाले को I0, I0 क्या है, I1 is contained in I0, I1 I0 का I1 इस I0 में समाया हुआ है, I1 is सबसेट ऑफ I0, फिर इसके दो हिस्से कर दिए तो I2 is contained in I1। तो इसी प्रकार से ये आगे चल रहा है। तो ये हमको सीक्वेंस मिल गई। ऑल्सो
एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये in जो इंटरवल है ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0। हमको ऐसा हमने ऊपर बढ़े तो हमको क्या प्राप्ति हुई, ऐसे इंटरवल्स की प्राप्ति हो रही है कि साथ में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है इस इंटरवल की जो लंबाई है वह 0 की ओर बढ़ रही है, अर्थात घटती जा रही है उस इंटरवल की लेंथ। तो अब यह थ्योरम है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम ही है यह, बाय नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। ये जो ऊपर जो हमने लिखा है नेस्टेड इंटरवल थ्योरम ही है, बाय नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम क्या कहता है कि इनका जो इंटरसेक्शन है, ये जो n varies from 0 we obtain a sequence, ये कैसी है, of closed intervals। such that length of in tends to 0, n varies from 0 to infinity। ये जो in जो है वह empty नहीं होगा, या अगर कहो तो there exists an element which belongs to this intersection, कि इसमें एक एलिमेंट होगा, है ना। मान लिया कि ये एलिमेंट क्या है, अल्फा है। तो अब हम क्या दिखाएंगे, अल्फा इस इंटरसेक्शन में, इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा बिलोंग्स टू आई एन, सभी में ही होगा इंटरसेक्शन में जो है, तो अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ आई एन। और ये आई एन क्या था, आई एन क्या है, ये इसमें समाये हुए सब इस इंटरवल में ए बी, है ना। तो आई एन क्या है, इस सबसेट ऑफ ए बी। अब आप क्या कहते हैं कि ये हमें दिया है कि f इज कॉन्टिन्यूअस, f कॉन्टिन्यूअस है किसमें, इन इंटरवल ए बी। इसका क्या मतलब हुआ कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट अल्फा। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को याद करो, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, दिस मीन्स एफ एक्स माइनस एफ अल्फा is less than epsilon, कब, when x minus alpha is less than delta, है ना। ये कहता है, इसका क्या मतलब है, ये अगर कहें x is greater than alpha minus delta is less than alpha plus delta, है ना। अब in ये रहा, इसको देखें तो ये क्या है, ये x कहते हैं कि ये अल्फा है, ये अल्फा माइनस डेल्टा, ये अल्फा प्लस डेल्टा, है ना। ये नेबरहुड है और ये किस में है, ये ए बी इंटरवल में है, ये ए बी, ये ए, ये बी इंटरवल में है, सब हो रहा है। तो हमारे पास क्या आता है, अब ये हमारे पास आई एन है, इसी इंटरवल को तो हमने बांटा। अब इस आई एन इंटरवल को ये एन, ये आई एन की जो लंबाई है निरंतर घटती जा रही है, कम होती जा रही है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज एन such that in is contained in alpha minus delta, alpha plus delta। ये अल्फा बाई आई एन का एलिमेंट है। अब आई एन क्या हो सकता है, ये हो सकता है, इस इंटरवल में नहीं हो, पर लेकिन फिर एन को और बड़ा चुन ले तो इस इंटरवल
ये जो इंटरवल है इसको अभी तो ये इसमें कंटेंट नहीं है, पर लेकिन n को और बड़ा चुन सकते हैं कि जिससे क्या हो कि वह इसके अंदर समा जाए। और अगर in इसके अंदर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये वाली बात इसके एलिमेंट्स के लिए सही होगी। तो बस इतनी सी बात ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम n को इस प्रकार से चुन सकते हैं कि in is subset of this। तो let x1 x2 be element of in क्या है, इसमें सबसेट है। और जब x इसमें होगा तो उसके लिए ये वाली बात सही होती है। इसका मतलब क्या हुआ, fx1 माइनस f अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसी प्रकार से fx2 माइनस f अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। अब fx1 माइनस fx2 को क्या लिख सकते हैं, fx1 माइनस f अल्फा, माइनस अल्फा जोड़ दिया और f अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देते। तो अब इसको देखें तो ये मॉड a प्लस बी की फॉर्म में, दिस इज लेस देन इक्वल टू fx1 माइनस f अल्फा प्लस fx2 माइनस f अल्फा। तो अब ये देखें तो दिस इज fx1 माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो ये 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अगर इसको 2 एप्सिलॉन नहीं करना तो यहाँ पे हम ये लिखा है और ये, तो दिस इज, इसको एप्सिलॉन बाय 2 कर देता हूँ, इसको एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया तो अब ये आपको एप्सिलॉन नहीं दिखेगा, अन्यथा ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन दिख रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। कब हो रहा है ये, व्हेन x1 और x2 क्या है, in के एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स f, वो वाली ये जो कंडीशन हो रही है यह पूरी हो रही है। थ्योरम में यही तो कह रहा था, दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, दैट थ्योरम इज नॉट ट्रू इन, थ्योरम यही तो कह रही थी कि उसको उप अंतरालों में बांट सकते हैं, जिसके लिए ये वाली बात सही होगी। हमने तो कहा कि हमारी थ्योरम सही नहीं है, अर्थात ये वाली बात नहीं हो सकती, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। Hence, the theorem is true। क्या कहती है थ्योरम, थ्योरम कहती है, थ्योरम में हमारे क्या है कि अगर ये ए बी कोई क्लोज्ड इंटरवल है तो हम इस इंटरवल को, f हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, तो थ्योरम कहती है कि इस इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में बांट सकते हैं, कि जिसके लिए क्या होगा कि जिसमें fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। कोई भी धन संख्या हो इसके लिए ये वाली बात होगी, जहाँ x1 x2 lie in same सब इंटरवल, है ना, कि इसमें भी ये वाली बात होगी, इसमें भी ये वाली बात होगी, कि ये काम हम किस में कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कि इस इंटरवल्स को यदि हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में, जैसे अभी 2 किया था, अब ये 3
कर दिया, 4 कर दें, 5 कर दें, n कर दें। यदि इस इंटरवल को हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में बांट सकते हैं कि प्रत्येक में क्या होगा, यह बात होगी। तो ये थी इसकी एक प्रॉपर्टी, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।